हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनील है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये Mivi DuoPods A25 के बारे में बात करने वाला हूँ। इसको मैं पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि ये ईयरफोन्स अच्छे हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अनबॉक्सिंग की बात करते हैं। तो इसके बॉक्स में सबसे ऊपर आपको यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलेगा। फिर उसके नीचे आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगी और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलेंगी और ऑफकोर्स आपको ये ईयरफोन्स भी मिलेंगे। तो बस हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। तो अब बात करते हैं ये ईयरफोन्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये ईयरफोन्स और उसका केस दोनों कंप्लीटली प्लास्टिक से बने हुए हैं। यहाँ पे मेटल का यूज नहीं किया गया एंड इसमें आपको मैट फिनिश और शाइनी फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब इसका जो केस है वो कंप्लीटली मैट फिनिश वाला है, लेकिन जहाँ से लिड ओपन होती है वहां पे आपको एक शाइनी स्ट्रिप मिलती है। एंड इसके ईयरबड्स में भी जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे Mivi का लोगो है वो मैट फिनिश वाला है, लेकिन बाकी पूरे ईयरबड्स शाइनी फिनिश वाले हैं। एंड एज आई सेड कि ये कंप्लीटली प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो अभी तो सिर्फ एक हफ्ता हुआ है मुझे इसको यूज करते हुए और ऑलरेडी मुझे इसके बॉटम साइड में कुछ माइनर स्क्रैचेस दिख रहे हैं, बट आई डोंट नो आपको ये वीडियो में दिखेंगे या नहीं, बिकॉज ये बहुत ही माइन्यूट स्क्रैचेस हैं। एंड इसके केस में जो हिंज है वो भी मुझे लगता है कि और थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए थी। बट एक चीज अच्छी है कि ये ईयरबड्स अपने केस में मैग्नेट्स के थ्रू फिट हो जाते हैं और इसके लिड में भी आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं। एंड ये काफी स्ट्रांग मैग्नेट्स है। एज यू कैन सी ये ईयरबड्स केस में से आसानी से नहीं गिरेंगे। एंड ये ईयरफोन्स का साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है। मैंने ये ईयरफोन्स खरीदने के पहले इसके कुछ वीडियोस और फोटोज देखे थे और उसमें इसकी साइज जितनी लग रही थी रियलिटी में ये उससे भी बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो शायद हो सकता है आपको भी ये वीडियो में ये ईयरफोन्स थोड़े से बड़े लग रहे होंगे। तो इसलिए कंपैरिजन के लिए मैं इसको एक AA साइज बैटरी सेल के साइड में रख रहा हूँ। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसकी साइज कितनी है। और हाँ, आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। एंड अब बात करते हैं ये ईयरफोन्स के फिट एंड कंफर्ट के बारे में। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ईयरफोन्स को कंफर्टेबल होने के लिए उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, वो ईयरफोन्स लाइट वेट होने चाहिए, जो कि ये ईयरफोन्स हैं ये काफी लाइट वेट है। और नंबर 2, वो ईयरफोन्स को अगर आप लंबे टाइम के लिए भी यूज करो तो भी वो कंफर्टेबल ही रहने चाहिए, आपके कानों में कोई पेन नहीं होना चाहिए। एंड एक्चुअली इसके ईयरबड्स का साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और इसीलिए स्टार्टिंग में मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे। मैं इसको लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पा रहा था, बट इसको 2-3 दिन यूज करने के बाद मैं इससे यूज टू हो गया हूँ और इसीलिए अब अगर मैं इसको लंबे टाइम के लिए भी यूज करूँ तो भी मुझे ये कंफर्टेबल ही लगते हैं। तो दोनों चीजें ये ईयरफोन्स में सेटिस्फाई हो रही है और इसीलिए मुझे ये ईयरफोन्स काफी कंफर्टेबल लगे। और अगर बात करें इनके फिट की तो इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है। ये मेरे कानों में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी जोर से अपना सिर हिला लो, जंप कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये ईयरफोन्स आसानी से आपके कान में से नहीं निकलेंगे। और आपको इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। तो ये ईयरफोन्स का फिट भी अच्छा है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो इसका मतलब आप इसे वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज के लिए भी यूज कर सकते हो। बट गाइस देखो, फिट एंड कंफर्ट काफी सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज सबके कान का साइज और शेप अलग अलग होता है। तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, बट हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिले। तो अब ये ईयरफोन्स के कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और Mivi कहता है कि इसमें आपको 10 मीटर्स या फिर 30 फीट तक की रेंज मिलेगी। एंड जब मैंने इसको टेस्ट किया तो अराउंड 25 फीट मतलब अराउंड 7 to 8 मीटर्स दूर जाने के बाद भी ये ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। तो इसकी रेंज भी काफी बढ़िया है। बट इसको फोन के साथ कनेक्ट होने में अराउंड 10 से 12 सेकंड लग जाता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो है। और हाँ, आप चाहो तो सिर्फ सिंगल ईयरबड को भी यूज कर सकते हो। एंड इसके दोनों ईयरबड्स में और इसके केस में आपको एक छोटी सी LED लाइट मिल जाएगी। बट इसके केस में अगर ये लाइट बाहर की साइड होती तो आई थिंक और बेहतर होता, बिकॉज जब आप ये ईयरफोन्स को चार्जिंग पे रखोगे तो आपको बार बार इसकी लीड ओपन करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए कि ये ईयरफोन्स चार्ज हुए कि नहीं। तो अब मैं आपको इसके कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूं। तो इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे टच करने के बाद इसने काम ना किया हो। एंड अगर आप दोनों में से कोई भी ईयरबड में सिंगल टैप करोगे तो आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर पाओगे या फिर कॉल को पिकअप या एंड कर पाओगे। एंड अगर आप दोनों में से कोई भी ईयरबड पे टैप करके 2 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो आप कॉल को रिजेक्ट कर पाओगे। और दोनों में से कोई भी ईयरबड पे ट्रिपल टैप करने से गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर आप लेफ्ट वाले ईयरबड पे डबल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक प्ले होगा और अगर आप राइट वाले ईयरबड पे डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले होगा। और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं जिसे जानने के लिए आप इसके यूजर मैनुअल पढ़ सकते हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी एवरेज है। इसमें आपको हैवी बेस मिलता है, बट स्टिल इसका बेस थोड़ा सा मफल्ड लगा मुझे। इसमें ट्रेबल भी एवरेज है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी क्लियर नहीं है और वोकल्स भी अबोव एवरेज हैं, बट स्टिल वो भी एकदम क्लियर नहीं है। इसमें लाउडनेस भी बुरी नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। मतलब मैं जनरली बाकी ईयरफोन्स को 60-65% वॉल्यूम पे यूज़ करता हूँ, बट ये ईयरफोन्स को मुझे 80-85% वॉल्यूम पे यूज़ करना पड़ा। एंड इसमें आपको थोड़ा सा ऑडियो डिले मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में होता है और इसीलिए ये ईयरफोन्स गेमिंग के लिए भी
बेस्ट नहीं है। तो अगर इसकी साउंड क्वालिटी को मुझे 10 में से स्कोर देना हो तो मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। तो अगर आप सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी वाले ईयरफोन्स ढूंढ रहे हो देन आई डोंट रिकमेंड दिस। एंड दोस्तों मैंने बहुत सारे अलग अलग मीवी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है और आई थिंक ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे मीवी के कोई प्रोडक्ट की साउंड क्वालिटी अच्छी ना लगी हो, बट इसके लिए मैं मीवी को ब्लेम नहीं करता। ऐसा क्यों, वो मैं अपने वर्डिक्ट में बताऊंगा। एंड अगर बात करें इसके माइक्रोफोन क्वालिटी की तो वो भी एवरेज है। अगर आप कोई शांत एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आसपास कोई शोर नहीं हो रहा तो वहाँ पे इसका माइक थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई नॉइजी एनवायरनमेंट में जाओगे जहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है तो वहाँ पे इसका माइक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी लाइफ। तो मीवी कहता है कि इसके ईयरबड्स में आपको 7.5 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिलेगी और इसके केस के साथ जो कंबाइंड बैटरी लाइफ है वो अराउंड 30 आवर्स तक मिलेगी। बट जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे सिर्फ अराउंड 17 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिली। मे बी ऐसा इसलिए बिकॉज मैं इसको 80-85% वॉल्यूम पे यूज कर रहा था। तो जितना मीवी कहता है मुझे उतनी तो बैटरी लाइफ नहीं मिली, बट स्टिल 17 आवर्स भी बुरा नहीं है। अगर मैं इसको डेली 2 घंटे भी यूज करता हूँ तो भी आसानी से इसकी बैटरी 1 हफ्ते तक चल जाएगी। तो इसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है। इनफैक्ट आई थिंक इसकी बैटरी लाइफ ही ये ईयरफोन्स का सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है। एंड जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि आप सिर्फ सिंगल ईयरबड को भी यूज कर सकते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको और थोड़ी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। और अगर चार्जिंग की बात करें तो ये ईयरफोन्स फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और इसको 0 से 100% चार्ज होने में अराउंड 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट चार्जर यू यूज। और इसकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको इसमें टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। तो मेरे फोन में भी टाइप सी पोर्ट है और आजकल ऑलमोस्ट सभी फोन्स में टाइप सी पोर्ट आने लगा है, तो इसीलिए आप अपने फोन के चार्जर से ही ये ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हो। आपको कोई दूसरा चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो अब फाइनली मैं अपने वर्डिक्ट के साथ ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ईयरफोन्स की प्राइस बता देता हूँ। तो ये ईयरफोन्स के प्राइस है 1299 यानी कि ऑलमोस्ट 1300 रुपीज। तो ये प्राइस के लिए आई थिंक ये ईयरफोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, इसमें कुछ कमियां भी हैं, बट देखो ये TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है और जनरली अच्छे TWS ईयरफोन्स के लिए आपको मिनिमम 2000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। तो मीवी ने काफी कम प्राइस पे ये TWS ईयरफोन्स दिए हैं और ऑब्वियसली अगर इतनी कम प्राइस रखनी है तो कंपनी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और मीवी ने साउंड क्वालिटी को सेक्रीफाइस किया है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको 1500 के नीचे एक TWS ईयरफोन्स ही खरीदने हैं तो आप ये ईयरफोन्स को खरीद सकते हो। हाँ, ये बेस्ट तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक अभी के लिए आपको ये प्राइस पे इससे बेहतर TWS ईयरफोन्स मिलेंगे। बट अगर आपके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एक TWS ईयरफोन्स ही चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई और तरह के ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कंसीडर करो, जैसे कि नेक बैंड ईयरफोन्स। ये प्राइस पे मीवी का खुद का एक नेक बैंड ईयरफोन भी है जिसका नाम है मीवी कॉलर 2। ये ईयरफोन्स मैंने खुद यूज नहीं किए हैं, बट इसके बारे में मैंने जितना इंटरनेट पर पढ़ा है उसके मुताबिक ये भी काफी बढ़िया ईयरफोन्स हैं। और इसी के साथ ये मीवी डुओपॉड्स A25 का रिव्यू खत्म होता है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बस यहीं पे ये वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।